जय माता दी दोस्तों। ज्योतिष चार्ट शिवानी के फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं के साथ मैं एक बार फिर से एक नए विषय को लेकर आया हूं, जिसका नाम है गज केसरी राजयोग। इस विषय के चर्चे करने से पहले मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा, उसे आप क्लिक करते ही हमारे सारे वीडियो, हमारे चैनल के सारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गज केसरी राजयोग। जब चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे के केंद्रस्थ रहते हैं तो इसे केसरी योग कहते हैं। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य इसे गज केसरी योग भी कहते हैं। साथ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि चंद्रमा से बृहस्पति सप्तमेष्ठ हो तो गज केसरी योग कहा जाता है। साथ में बहुत लोग कहते हैं कि चंद्रमा और बृहस्पति यदि एक साथ किसी भी भाव किसी भी घर में हो, यदि वो पाप ग्रह से दृष्ट न हो, यदि वो पाप ग्रह के घर में न हो तो गज केसरी योग माना जाता है। और बहुत सारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि गज केसरी राजयोग का वैदिक ज्योतिष में शुभ राजयोगों में से एक माना जाता है। इस योग के तहत जन्म लेने वाले वैदिक रूप से तेज और एक अच्छा जीवन जीते हैं। अपने जन्म विवरण के आधार पर तैयार की गई राजयोग रिपोर्ट आपकी कुंडली में ऐसे ही शुभ राजयोगों की उपस्थिति को दर्शाती है। आपके जीवन में आने वाले ऐसे सुंदर दौर का प्रकाश डालती है। अचिंत्या वैत्य रूपान निर्माण गुंतवे समस्त जगताधार मूर्तवे ब्रह्मे नमः। ज्योतिष के अनुसार जातक की कुंडली में बैठे ग्रह व्यक्ति के जीवन के शुभ अशुभ घटनाओं को बतलाते हैं। कुंडली में ग्रहों के अनेक योग युतियां दृष्टि संबंध से अनंत शुभ राजयोग का निर्माण होता है। यह ग्रह शुभ स्थिति में जहां एक और जातक को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, वहीं यदि अशुभ स्थितियां में कोई योग बने तो बुलंदियां तक पहुंचे व्यक्ति को मजदूरी करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि गज केसरी योग क्या होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में के विशेष भाव में गज केसरी जैसा राजयोग हो तो वह योग मनुष्य को एक महान व्यक्ति बना देता है। गज योग में जातक कुशल, तेजस्वी, राजसी तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला और उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। वह वाद विवाद में के संबंधित क्षेत्रों जैसे राजनीतिक हो गए और भाषण कला आदि में निपुण होता है। यदि आपकी कुंडली में गज केसरी योग से युक्त है पर आपको इसका फल नहीं मिल रहा है, आप इस समस्या के निदान पाने के लिए हमसे जुड़कर अपनी समस्याओं को निदान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है। गज केसरी योग का अच्छा और बुरा फल कुंडली के द्वादश भावों या राशि, नक्षत्र और गुरु चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा के बलवान योग होने पर ही गज केसरी का निर्माण होता है। यदि इसी जन्म कुंडली में केमद्रुम योग भी बन रहा हो तो ऐसे योग में गज केसरी योग निष्फल हो जाता है और अन्य समान ग्रहों की तरह ही वह अपना फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गज केसरी को एक शक्तिशाली और शुभ फलदायी योग माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के विशेष भाव जैसे पंचम या नवम में गज केसरी योग बना हो तो उस व्यक्ति को गज यानी हाथी के समान शक्तिशाली और अथाह धन दौलत
वैभव की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को इस गज केसरी का शुभ फल प्राप्त हो। किसी व्यक्ति को गज केसरी योग का अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है तो किसी के लिए ये समान फलदायक साबित होता है। मैंने पहले ही बताया है कि इसके साथ साथ यदि केम धेनु योग भी बनता, केम द्रुम योग बनता है तो गज केसरी योग का जो फल है वो सामान्य हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि गज केसरी योग का फल हमें कैसे प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमने एक कुंडली के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूं कि ये एक जातक की कुंडली है जिसका जन्म तिथि 15 मई 1988 है। जन्म का समय रात को 9:25 और स्थान देहरादून उत्तर प्रदेश है। अब यहां हम लोग इस कुंडली में देखते हैं तो ये हमारे धनु लग्न की कुंडली है और चंद्रमा और बृहस्पति पंचम भाव अर्थात त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं जो 1 नंबर की राशि अर्थात मेष राशि है। और यहां यदि हम लोग देखें तो ये दोनों ग्रह ना तो किसी पाप ग्रह से दृष्ट है ना किसी पाप ग्रह के साथ युक्त है। तो इस प्रकार इस जातक की कुंडली में इसे गज केसरी योग बन रहा है। देखा जाए तो इनकी कुंडली के पंचम भाव में हाथी के समान सुशोभित गज केसरी योग बनता है जो कि इन्हें अपने सभी कार्यों में निपुण बनाता है और इसी योग के माध्यम से इनके कार्य में बढ़ोतरी और उन्हें सदैव सम्मानित किया जाता है। जातक की कुंडली के पंचम भाव में गुरु चंद्रमा होने से इनके अंदर ऐसे गुण समाहित हैं जो प्रामाणिक रूप से गुरु और चंद्रमा के पंचम भाव में होने से प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा किए गए ज्योतिष निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि पंचम भाव में यह योग बने तो बुद्धि का बल पर धन कमाने का संकेत होता है। जातक बुद्धिमान होता है। ऐसे जातक अच्छा स्कूल टीचर, वैज्ञानिक, नए नए आविष्कार करने वाला या उच्च कोटि का लेखक भी बन सकता है। ऐसे जातक को पूर्ण संतान का सुख मिलता है और संतान के उच्च पद पर आसीन होने के ये योग भी बनते हैं। ये सभी गुण हमारे इस जातक के कुंडली में विद्यमान है। तो अतः आपने देखा कि यदि गज केसरी योग किसी की जातक की कुंडली में बनता है, यदि वह शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह के घर में हो, तो ये अपना संपूर्ण फलादेश अपना पूरे रूप से फल देता है अपने गज केसरी योग का। यदि यही योग यदि किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, यदि किसी पाप ग्रह के साथ युक्त हो तो ये योग निष्फल हो जाता है। साथ में यदि केम द्रुम योग भी लग रहा है तो ये योग निष्फल हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए, इसका उपाय करने के लिए कृपया आप हमसे संपर्क करें, मैं आपका इसका समाधान दूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं दोस्तों यहां खत्म करता हूं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपने कुंडली में जाके देख सकते हैं कि क्या आपके कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है और यदि बन रहा है तो क्या मुझे इसका फल मिल रहा है। नहीं मिल पा रहा है तो आप कृपया हमसे संपर्क करें, मैं आपकी समस्याओं को समाधान देने की कोशिश करूंगा। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।